जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट ट्रेड ज्ञान का स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। आज ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद आपका जो है ना हम ये स्टार्ट करने वाले जो चैप्टर दिया मोटर वाहन अधिनियम, उसके बाद यातायात चिन्ह और संकेत, उसके बाद पार्ट पुर्जे लुब्रिकेंट एवं क्या है रख रखाव है। ये तीनों से जो है ना आपका लगभग आपका 300 क्वेश्चन दिया गया है। तीन मतलब लगभग कितना हुआ आपका 1000 क्वेश्चन, 3 या 900 मतलब मान लीजिए कि आपका 1000 क्वेश्चन जो है ना आपका चैप्टर तीनों चैप्टर में 300 क्वेश्चन में लगभग आपका प्लस ही होगा। ये सारा दिया गया है। तो 300 क्वेश्चन जो है ना हर सब्जेक्ट में जो दिया चैप्टर में दिया गया है ये सारा हम आपको करवाने वाले हैं। तो ये आपका लास्ट है, इसके बाद आपका यही स्टार्ट होगा। पहला जो चैप्टर होगा मोटर वाहन अधिनियम का, इसको हम पूरा करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये खत्म होगा तो फिर आपका ये करवाएंगे, फिर आपका ये करवाएंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना 40 में कितना मार्क्स आया। इधर 2 दिन से जो है ना आपका क्लास नहीं आ रहा था, कारण थोड़ा सा था ना कि शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा था, कुछ काम था इसलिए क्लास नहीं आ रहा था। लेकिन खैर कोई नहीं, जब भी क्लास नहीं आता है क्लास आप लोग जो है ना रिवीजन किया कीजिए। देखिए कितना है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 20 है, आप लोग देख लीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलिए कि प्रैक्टिस सेट नंबर कोई और भी है, ठीक है ना। तो ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जब ये प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म हो जाएगा तो आप सभी लोग अपना कमेंट कर दिएगा और शुरू से जो है ना प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। 1 से लेके जो है ना 20 तक सारा एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। 1 से 10 तक तो एक बार में करवाए हैं, बाकी एक क्लास में आपको 11 से लेके 20 तक आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन कर रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक संकेत है। कह रहा है यह संकेत एक लाल रंग के वृत्त में एक लंबे वाहन को दर्शाता है जिस पर एक लाल तिरछी पट्टी है। इसका क्या मतलब है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, संकेत दिया हुआ करे एक संकेत एक लाल रंग के वृत्त में एक लंबे वाहन को दर्शाता है जिस पर एक लाल तिरछी पट्टी है, इसका क्या मतलब है बताइए। तो एक का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। लंबे वाहनों का जो है ना प्रवेश क्या है, तो वर्जित है। लंबे वाहन का प्रवेश क्या है, तो वर्जित है। ठीक है, और हाँ जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है तो ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बिहार पुलिस ड्राइवर के जो है ना प्रैक्टिस सेट चल रहा है ग्रुप, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना 300 क्वेश्चन का आपको होमवर्क दे करके जो है ना आपको वहाँ पर देंगे। आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, आप उसके बाद जो है ना क्लास को देखिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो सभी लोग जितने लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या है, तो संकेत ही दिया हुआ है। कर यह संकेत एक नीले आयत में एक टोल बूथ का निशान दर्शाता है, यह क्या इंगित करता है बताइए। यहाँ पे करा यह एक संकेत एक नीले आयत में एक टोल बूथ को निशान दर्शाता है, यह क्या इंगित करता है। तो 2 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। टोल प्लाजा है, क्या है, तो टोल प्लाजा है। तो यह एक जो है ना सूचनात्मक संकेत है जो बताता है कि आगे एक टोल प्लाजा है जहाँ पर आपको जो है सड़क का उपयोग करने के लिए शुल्क देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि तेज़ गति से वाहन चलाने पर जुर्माना के अनुसार कितना है बताइए। करा तेज़ गति से वाहन चलाने पर जुर्माना 2025 के अनुसार कितना है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए कितना जुर्माना है। तो 3 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 2000 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। याद रखिएगा ना कि यह जो है ना मतलब धारा 183 के अंतर्गत स्पीड लिमिट का उल्लंघन आता है और पहली बार उल्लंघन पर जो है 2000 रुपये क्या है, जुर्माना हो सकता है। दोहराव पर ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है। ठीक है, और अलग अलग राज्यों में राशि थोड़ी जो है ना अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा ना कि तेज़ गति मतलब ओवर स्पीडिंग से वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जुर्माना लगता है। और पहले जो यह जुर्माना था ना 400 रुपया था, लेकिन नए नियमों के अनुसार हल्के वाहनों के लिए 1000 रुपया और मध्यम पैसेंजर गाड़ियों के लिए 2000 रुपया और खतरनाक तरीके से चलाने वाले धारा 184 के तहत 5000 रुपये तक जो है जुर्माना हो सकता है। ठीक है, और बार बार इस नियम को तोड़ने पर यह जुर्माना 10,000 रुपये या इससे अधिक भी हो सकता है या जेल भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट ना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे कहीं कहीं आपको 5,000 रुपये भी जुर्माना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं आपको दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन आप ना समझ के लगाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी आंसर का आप बोलिए कि हाँ आंसर गलत है, नहीं, हर वो क्वेश्चन को पहले समझिए फिर उसका आंसर दीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि नो पार्किंग चिन्ह जो है ना कैसा होता है। नो पार्किंग जो चिन्ह होता है कैसा होता है। तो 4 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 लाल वृत्त में जो है ना पी कट के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वाहन चलाते समय कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है बताइए। तो 5 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। धारा 184 के तहत क्या है, तो दंडनीय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा अगर किसी वाहन का बीमा वैध नहीं है तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है।
कह रहा है अगर किसी वाहन का बीमा वैध नहीं है तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है, बताइए। तो 6 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। धारा 196 के अंतर क्या है, दंडनीय माना जाएगा। तो धारा 196 बीमा रहित बिना बीमा वाहन चलाने की गैर कानूनी जो है ना मानती है, और 2000 रुपये का जुर्माना और 3 माह की जो है ना कैद हो सकती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया में हॉर्न बजाना किस प्रकार का अपराध है, बताइए। हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया में हॉर्न बजाना किस प्रकार का अपराध है। तो 7 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी शोर नियमन का क्या है, उल्लंघन है। तो यह क्षेत्र जो है ना, यह जो हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र अस्पताल, स्कूल आदि के पास होता है, और यहाँ पर हॉर्न बजाना क्या है, नॉइज पोल्यूशन रूल का क्या है, उल्लंघन है। नेक्स्ट सही करा कि बिना हेलमेट बाइक चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, बताइए। करा कि बिना हेलमेट बाइक चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो 8 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। धारा जो है ना 129 होगा, ठीक है। तो धारा 129 में जो है हेलमेट पहनने की अनिवार्यता बताती है, और धारा जो 177 है ये समान उल्लंघन के लिए जो है ना दंड देती है, ठीक है। और 1000 रुपये का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का भी संभव होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा एक निजी वाहन पर पुलिस लिखा होना तय क्या दर्शाता है, बताइए। होना क्या दर्शाता है, करा एक निजी वाहन पर पुलिस लिखा होना क्या दर्शाता है, बताइए। तो 9 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नियम का जो है ना उल्लंघन है, क्या है, नियम का उल्लंघन है। आजकल तो यही चलवे करता है, अगर पुलिस बन गए तो सीधा अपना प्राइवेट गाड़ी पे क्या है ना कि पुलिस लिखा दिए। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। अरे पुलिस होता है सेवा करने के लिए, ना कि किसी को डराने के लिए। और अभी पुलिस बनिएगा ना तो अपना ऐसा नहीं कि हाँ अरे आप ऐसा चीज़ लिखाइए कि हाँ जो मतलब देश को इंडिकेट करे, जो अच्छा लगे। मतलब किसी को 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं उसमें लगा दिए हैं पुलिस लिखा हुआ, मतलब लिखा दिए, लग रहा है कि नहीं पुलिस का गाड़ी है तो थोड़ा साइड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये सब गलत काम मत किया कीजिए। और बहुत सारा ऐसे स्टेट है ना कि यहाँ पे एकदम जो है ना आपका जहाँ लिखा रहेगा उसको खरोच करवा देगा पुलिस वगैरह। तो ये सब जो है ना गलत काम मत किया कीजिए। आप लोग तो खुद समझदार है, आप लोग बिल्कुल मत किया कीजिए। बाकी बहुत लोग को आप रोड पर चलिएगा ना तो आपको देखिएगा प्राइवेट गाड़ी में पुलिस तो आर्मी तो ये सब आपका जो है लिखा हुआ रहेगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 10 पे करा वाहन के वैध आरसी पंजीकरण प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए दी जाती है, बताइए। वाहन के वैध आरसी पंजीकरण प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए दी जाती है। तो 10 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। 15 वर्षों के लिए जो है ना दी जाती है, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा ना कि नए निजी वाहनों की दी जाने वाली आरसी की वैधता 15 वर्ष की होती है, और इसके बाद हर 5 वर्षों पर जो है नवीनीकरण क्या है तो आवश्यक है। नेक्स्ट आई करा कि ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का क्या अर्थ है, बताइए। ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का क्या अर्थ है। तो 11 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सतर्क रहें और क्या रहें, तैयार रहें। नेक्स्ट है ये करा कि किसी वाहन में पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य है या किससे संबंधित है, बताइए। करा किसी वाहन में पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य है या किससे संबंधित है, बताइए। तो 12 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। प्रदूषण से क्या है तो संबंधित है। और पीयूसी का मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है। अगर फुल फॉर्म पूछेगा कि पीयूसी का पूरा नाम क्या है तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आइए करा कि लेफ्ट हैंड कर्व ट्रैफिक साइन का रंग जो है ना और आकार क्या होता है। लेफ्ट हैंड कर्व ट्रैफिक साइन का रंग और आकार कैसा होता है, बताइए। तो 13 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। लाल किनारा और क्या है, सफ़ेद त्रिभुज होता है। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन में तेज ध्वनि वाले प्रेशर हॉर्न का उपयोग किस धारा के तहत दंडनीय है। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि वाहन में तेज ध्वनि वाले प्रेशर हॉर्न का उपयोग किस धारा के तहत क्या है तो दंडनीय है, बताइए। तो 14 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। धारा 190 के 2 के तहत क्या है तो दंडनीय है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ना लगाना किस धारा के अंतर्गत आता है, बताइए। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ना लगाना किस धारा के अंतर्गत आता है। तो 15 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 धारा 194 के बी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह कैसा होता है। यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह जो है ना कैसा होता है। तो 16 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यू आकार पर क्या होता है, लाल रेखा होता है, ठीक है। यू आकार पे क्या होता है तो लाल रेखा होता है। नेक्स्ट आइए कराए कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो कौन सी धारा जो है ना लागू होती है, बताइए। कराए कि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो कौन सी धारा लागू होती है। तो 17 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 धारा 181 जो है ना लागू होता है। नेक्स्ट आइए कराए कि हाई बीम का दुरुपयोग रात में किस प्रकार की परेशानी पैदा करता है। कराए कि हाई बीम का दुरुपयोग रात में किस प्रकार की परेशानी पैदा करता है। तो 18 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सामने चालकों की आंखें की जो है ना चौंधियाना। तो याद रखना हाई बीम जो है ना सामने वाले दृष्टि को प्रभावित करता है और यह दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है इससे। और शहरी क्षेत्रों में लो बीम का जो है ना प्रयोग करना चाहिए और कानून के तहत क्या है दंडनीय हो सकता है। नेक्स्ट है करा कि सड़क पर ब्रोकन व्हाइट लाइन का अर्थ क्या होता है, बताइए।
सड़क पर ब्रोकन व्हाइट लाइन का अर्थ क्या होता है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 ओवरटेकिंग की अनुमति है। क्या है? ओवरटेकिंग की जो है ना अनुमति है। ठीक है, याद रखिएगा ना, यह सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं होती है और इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना ओवरटेकिंग की अनुमति होती है, पर सावधानी जो है जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट कब तक मान्य होता है? बताइए, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ना कब तक मान्य होता है? बताइए क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, 1 वर्ष के लिए जो है ना मान्य होता है। नेक्स्ट है करा कि वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, वाहन में क्लच का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन और गियर के बीच जो है ना संपर्क बनाना और क्या है, तोड़ना होता है। नेक्स्ट है करा कि रेडिएटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? रेडिएटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन को ठंडा करने के लिए जो है ना रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अगर इंजन का कौन सा भाग ऊर्जा उत्पन्न करता है? बताइए, इंजन का कौन सा भाग ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर को। क्या है? सिलेंडर। तो सिलेंडर में जो है ना ईंधन और वायु का दहन होता है और यह दहन क्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है और उत्पन्न ऊर्जा जो है ना इंजन पिस्टन को चलाती है और पिस्टन की गति आगे ड्राइव जो है ना ट्रेन को क्या करता है, ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो अगर इंजन का कौन सा भाग जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सिलेंडर करता है। नेक्स्ट है करा कि बैटरी में कौन सा तरल होता है? बताइए, बैटरी में जो है ना कौन सा तरल होता है? तो 24 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? तरल होता है। तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का मिश्रण होता है और यह विद्युत जो है ना रासायनिक क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है। नेक्स्ट है करा कि वाहन के टायर पर जो है ना TWI क्या अर्थ है? बताइए, वाहन के टायर पर TWI का क्या अर्थ होता है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टायर वियर इंडिकेटर होगा। तो TWI का अर्थ क्या है? तो टायर वियर इंडिकेटर है। नेक्स्ट है करा कि वाहन में अधिक धुआं किस कारण निकलता है? बताइए, वाहन में अधिक धुआं जो है ना किस कारण निकलता है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंजन में जो है ना ऑयल बर्निंग। क्या है? इंजन में ऑयल बर्निंग। तो जब इंजन में ऑयल जलता है तो अधिक जो है ना धुआं निकलता है और यह आमतौर पर खराब रिंग या बाउल जो है ना कारण होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 27 कह रहा है कि अधिक तेल भरने से इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, अधिक तेल भरने से इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में जो है दबाव क्या होता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट है करा कि स्पार्क प्लग का कार्य क्या है? बताइए, स्पार्क प्लग का जो कार्य है ना क्या है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्पार्क जो है ना उत्पन्न करना। क्या करना? स्पार्क क्या करना? उत्पन्न करना। नेक्स्ट है करा कि कौन सा पार्ट ब्रेक लाइन लगाने में क्या है, सहायता करता है? करा कि कौन सा पार्ट जो है ब्रेक लगाने में सहायता करता है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रेक पैड। कौन करता है? ब्रेक पैड करता है। नेक्स्ट है करा कि वाहन के इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण किसके द्वारा बनता है? वाहन के इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण किसके द्वारा बनता है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बोरेटर फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि गियर बॉक्स में शोर उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए, गियर बॉक्स में शोर उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अपर्याप्त लुब्रिकेशन। क्या है? तो अपर्याप्त लुब्रिकेशन। तो गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन की कमी से धातु क्या है? संपर्क, मतलब धातु में क्या है? संपर्क बढ़ता है, जिससे क्या होता है? शोर होता है। और गियर के दांतों के बीच क्या होता है? घर्षण बढ़ जाता है, इससे गियर जल्दी घिसते हैं और आवाज़ जो है ना आने लगती है। नेक्स्ट है करें, इंजन में नॉकिंग की समस्या किस कारण होती है? बताइए, इंजन में नॉकिंग की समस्या किस कारण होती है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इग्निशन टाइमिंग का गलत सेट होना। नेक्स्ट है करा कि किसी वाहन की ब्रेकिंग प्रणाली में एयर लॉक समस्या क्यों आती है? बताइए, किसी वाहन की ब्रेकिंग प्रणाली में एयर लॉक समस्या क्यों आती है? 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रेक लाइन में हवा जो है ना घुस जाने से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन को जो है ना ठंडा करना। नेक्स्ट है करा कि क्लच स्लीपिंग का मुख्य कारण क्या होता है? बताइए, क्लच स्लीपिंग का मुख्य कारण क्या होता है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लच प्लेट का जो है ना घिस जाना। ठीक है, तो घिसी हुई क्लच प्लेट में जो है ना पकड़ नहीं होती है और इंजन की पावर पहियों तक जो है नहीं पहुंचती है और वाहन तेज़ी से स्पीड नहीं पकड़ता और क्लच जो है ना रिप्लेसमेंट क्या है? तो आवश्यक होता है। नेक्स्ट है करा कि किसी वाहन में एक्सेल सॉफ्ट टूटने का कारण क्या हो सकता है? बताइए, करा किसी वाहन में एक्सेल सॉफ्ट टूटने का कारण क्या हो सकता है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ओवरलोडिंग। क्या है? कारण क्या है? तो ओवरलोडिंग है। नेक्स्ट है करा कि यदि वाहन की बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है तो कारण क्या हो सकता है? यदि वाहन की बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है तो कारण क्या हो सकता है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लूज वायरिंग। क्या है? तो लूज वायरिंग जो है ना कारण हो सकती है।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए। स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ईंधन जलाना। क्या करना, ईंधन जलाना। तो स्पार्क प्लग जो है ना एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने के लिए स्पार्क बनाता है और इससे इंजन में क्या है, पावर जो है ना जनरेट होती है और ख़राब स्पार्क से इंजन क्या है, मिसफायर करता है। इसलिए समय समय पर जो है ना सफाई और बदलना क्या है, ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का कारण क्या है बताइए। डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का कारण क्या है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अधिक फ्यूल और क्या है, तो कम एयर। तो डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का कारण क्या है, तो अधिक फ्यूल और क्या है, तो कम एयर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 आइए, करा कि टायर में असमान घिसाव कारण क्या हो सकता है बताइए। टायर में असमान घिसाव का जो कारण क्या हो सकता है बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सस्पेंशन की जो है ना समस्या। तो सस्पेंशन खराब होने से टायर पर जो है ना समान दबाव नहीं पड़ता है और एक तरफ जो है ना अधिक घिसाव होता है, इसलिए ड्राइविंग में क्या होती है, दिक्कत आती है। और सस्पेंशन चेक और अलाइनमेंट क्या है, तो ज़रूरी है। तो ये रहा आपका ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 रहा और ये जो है ना लास्ट प्रैक्टिस सेट ट्रेड का है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का जो है ना 40 में कितना मार्क्स आया और सभी लोग जो है ना अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हाँ, और सभी लोग क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका जो है ना आप सोल्यूशन देखिए, हाँ कि मेरा कौन सा क्वेश्चन जो है ना गलत हुआ है। बाकी आज जो है ना आपका ग्रुप में आपका होमवर्क हम डाल देंगे चैप्टर 1 का। देखिए आपका जो ये स्टडी मटेरियल है ना, अध्ययन सामग्री, आपका मोटर वाहन अधिनियम का जो है ना आपका 2 से 3 पेज आपको डाल देंगे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जिनके पास बुक है तो बुक से पढ़ लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है तो हम ये जो होमवर्क डालेंगे, फिर आपका जो है ना आपका जो प्रैक्टिस सेट MCQ है उसका जो है ना हम क्लास करवा देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपका जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपका जो है ना आंसर, जिसका नहीं पता होगा तो आंसर आपको जो है ना याद हो जाएगा। तो पहले थ्योरी सेक्शन पढ़ लीजिएगा, फिर आपका जो है ना हम MCQ करवाएंगे, क्योंकि आपका हर तीनों चैप्टर में जो है ना आपका 300 प्लस क्वेश्चन है, तो लगभग आपका 1000 क्वेश्चन है। तो अब जो है ना आपका यही स्टार्ट करने वाले मोटर वाहन अधिनियम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी सारा जो है ना आपका 20 सेट आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। बाकी एक क्लास और आएगा जिसमें 11 से लेकर 20 तक आपको रिवीजन करवाएंगे। तो सभी लोग जो है ना उस क्लास को जरूर देखिएगा। और ऐसा नहीं कि कोई बुक खत्म हो गया, कोई भी क्लास अब पूरा समाप्त हो गया तो उसको पीछे से रिवीजन नहीं करना, बिल्कुल रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन जो है ना आपका रिजल्ट दिलाएगा। तो जितना हो सके सभी क्लास को रिवीजन कीजिएगा और आपका जो है ना ये होमवर्क जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद जब MCQ करवाएंगे तो आपका जो है ना अगर जो जितना मार्क्स आ रहा है उसमें आपका जो है ना ज़्यादा ही आएगा, तो ज़रूर होमवर्क पढ़िएगा। बाकी जो है ना आपका जिनके पास बुक नहीं है तो बुक खरीद लीजिए, आपके नज़दीकी जो बुक स्टॉल है वहाँ से बुक खरीद सकते हैं। बाकी ज़्यादा फी में बुक मिलता नहीं है, बुक ले सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं रहता है तो आप जो है ना ग्रुप में ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी आपको क्लास आता है, सारा क्लास को देखिए। बाकी कुछ प्रॉब्लम ग्रुप अगर ज्वाइन करना तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, 7549392490। इसमें जो है ना आपको होमवर्क देकर टेस्ट करवाया जाता है। तो आप जो है GK GS का टेस्ट करवाया जा रहा है। बाकी आपको होमवर्क मिलता है, आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है लगाने के लिए। तो आप इस नंबर पे जो है ना संपर्क करके जो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। बाकी क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।